सिंहासन अब वीरता से नहीं, बुद्धि से चलता है। आज से इस जंगल की रानी मैं हूँ। चालाकी से, समझदारी से और जरूरत पड़ी तो साजिश से। सिर्फ शेर की हार से कोई सिंहासन नहीं बदलता रानी। जंगल अब भी सवाल करता है, क्या चालाकी ही राज का हक है? सवाल पूछना आसान है, जवाब देना कला है, और वो कला अब सिर्फ मेरे पास है। सुन रहा है तू? ये राज नहीं, कोई खेल शुरू हो रहा है। राज की पहली चाल हमेशा मोहरा तय करती है। देखते हैं अगला मोहरा कौन होगा। और अब मैं इस जंगल के मंत्री पद पर नियुक्त करती हूँ गधे को। गधा, मंत्री, किस नियम के तहत ये फैसला हुआ? नियम वही जो राजा बनाए, और अब राजा मैं हूँ। गधा मेरा मंत्री होगा, सीधा है पर मेहनती, और सबसे बड़ी बात, मेरी हर बात मानेगा। मैं मंत्री, लेकिन मुझे तो समझ भी नहीं। समझने के लिए नहीं, चलने के लिए रखा है तुझे। और मंत्री वही जो राजा की चाल समझे बिना सवाल किए। हमने सोचा था सत्ता बदलेगी तो कुछ नया होगा, पर ये नया तो समझ से बाहर है। गधा मंत्री, ना अनुभव, ना समझ, ना ही कोई बात रखने की ताकत। रानी को एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो हाँ बोले और सोचना छोड़ दे। यही कारण है उसका चयन। रानी जी, मैं कैसे मंत्री बन सकता हूँ? मुझे तो जंगल के नियम भी नहीं आते पूरे। बस इतना याद रख, जो मैं कहूँ वो ही कानून है। तुझे सोचना नहीं है, सिर्फ सुनना और बोल देना है जैसा मैं कहूँ। अगर कोई मुझसे सवाल करे तो कह देना ये रानी का आदेश है, और अगर किसी ने ज्यादा पूछा तो मैं संभाल लूंगी। तू बस दिखावे का चेहरा है, असली खेल तो मैं खेलूंगी। आज से ये जंगल एक नया अध्याय शुरू करता है। मेरा मंत्री गधा अब सभी निर्णयों में मेरी मदद करेगा। अगर मदद करना था तो कोई अनुभवी जानवर बनाते। ये क्या मजाक है जंगल के साथ? ये जंगल अब बुद्धि से चलेगा, और बुद्धि वही जो मेरे पास है। बाकी सब तो केवल सहायक है। कोई कुछ भी कहे, मंत्री वही रहेगा जो मैंने चुना है। बेटा, तू जानता है तेरे कंधों पर क्या जिम्मेदारी डाल दी गई है? मैं तो सिर्फ एक सीधा सादा जानवर हूँ, लेकिन आज सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अपराध कर दिया हो। मंत्री बनना सिर्फ गदा उठाना नहीं, न्याय उठाना होता है, और न्याय बिना सोच के नहीं होता। अगर तू सोचने से डर गया तो ये जंगल डूब जाएगा बेटा। राज तो छिन गया, पर क्या गरज भी मर गई है मुझ में। ये जंगल जिसे मैंने बचाया, क्या अब मेरी जगह भूल चुका लोमड़ी? तूने सत्ता को खेल बना दिया। लेकिन याद रख, जंगल की आत्मा कभी बिकती नहीं, और मैं अब सिर्फ राजा नहीं, जंगल का जख्मी सच हूँ। तुमने देखा ना क्या हो रहा है जंगल में? हर ओर डर है, चुप्पी है, और एक गधा हमारे फैसले कर रहा है। गाय बहन, ये सत्ता का खेल है। लोमड़ी जानती है कि हम सब डरते हैं, और डर को शब्द नहीं मिलते, बस सह लेते हैं। पर कितनी देर तक? जंगल की मिट्टी कांप रही है, और अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो सब कुछ खो देंगे। तू ठीक कह रही है, पर एक आवाज अभी भी बाकी है जो जंगल के दिल से आती थी। शेर, उसे ढूंढना होगा। वो अभी भी जिंदा है, कहीं चुप पर अधूरा। अगर शेर लौटा तो क्या हम फिर उठ खड़े होंगे? जंगल एक जानवर से नहीं चलता, पर उसकी गरज से दिशा मिलती है। अगर वो गरज दोबारा गूंजी तो लोमड़ी की सत्ता हिल जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगा। ये जंगल मेरा है, और मैं इसका फिर से हकदार बनूंगा। आज से जंगल के भोजन वितरण पर नया नियम लागू होगा। हर जानवर को खाने से पहले लोमड़ी रानी की अनुमति लेनी होगी, और जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसे जंगल से निकाला जा सकता है। तू मंत्री है या डाकिया? ये नियम बना कौन रहा है, तू या वो जो पीछे खड़ी है? ये रानी जी का आदेश है, मैं तो बस पालन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी ने। जंगल में व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था तभी आएगी जब नियंत्रण होगा। और जब तक मैं हूँ, ये जंगल अनुशासन सीखेगा। पर नियंत्रण का मतलब क्या है? डराना। जब तक शेर था नियम थे, पर आजादी भी थी। आज तो सिर्फ डर है, और वो भी एक गधे से। शेर की आजादी जंगल को अराजक बना रही थी। और हाँ, गधा मेरा मंत्री है, पर उसकी आवाज अब कानून है।
उसे कमजोर मत समझो, क्योंकि उसकी पीठ पर मेरी छाया है। रुको घोड़ा, अभी सही वक्त नहीं है। ये लड़ाई दिमाग से जीतनी होगी, ताकत से नहीं। ये जंगल अब डर में जी रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ। वक्त आ गया है कि सच्ची आवाज वापस लौटे। ये आवाज, ये तो नामुमकिन है। शेर का लौटना हमारे लिए खतरा है। जंगल में उसकी ताकत फिर से जाग सकती है। हमें उसे जल्दी ढूंढकर खत्म करना होगा। लेकिन रानी जी, वो जानवर शक्तिशाली है, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। तुम डर गए, मंत्री बने हो या डरपोक। ये जंगल अब मेरे कानून से चलेगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। हम अपने पुराने दुश्मन को अब दोस्त बनाएंगे। ताकत से ज्यादा जरूरी है एकता। हमें शेर की मदद करनी होगी। अगर वो नहीं लौटा तो जंगल का अंत होगा। मेरी वापसी सिर्फ अपनी खातिर नहीं, जंगल के लिए है। समय आ गया है कि सच की आवाज फिर से गूंजे। जंगल को फिर से आजाद बनाना होगा। लोमड़ी और गधे की सत्ता में अब कोई भरोसा नहीं। हमें जानवरों को जागरूक करना होगा। पर सीधे लड़ाई से नुकसान होगा। हमें धीरे धीरे लोगों के दिलों में विश्वास जगाना होगा। जंगल में हर जानवर को अपनी आवाज देने का वक्त आ गया है। जो डरता है वो हारता है। शेर अब भी छुपा हुआ है, लेकिन डर के मारे वो बाहर नहीं आएगा। हमारे पास चालाकी है गधा, और जंगल के हर कोने में मेरी नजर। अगर हम जल्द नहीं मिले तो जंगल की हालत बद से बदतर हो जाएगी। लोमड़ी की सत्ता लंबी चलने वाली नहीं। हर बड़े बदलाव की शुरुआत छिपे हुए कदमों से होती है। अब वक्त है जागने का। लोमड़ी और गधे ने एक बड़ा जाल बिछाया है। उन्होंने हिरण को फंसाने की कोशिश की। ये जाल केवल हिरण का नहीं, बल्कि हम सबका है। हमें सतर्क रहना होगा और साथ मिलकर लड़ना होगा। मैंने हमेशा जंगल की भलाई के लिए काम किया है। मंत्री गधा भी मेरे साथ है। जो मेरे खिलाफ है वे जंगल के दुश्मन हैं। सत्ता का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी चलाना नहीं होता। जंगल का राजा वही होता है जो सबका भला चाहता है। मैं मंत्री हूँ और मेरा आदेश सभी के लिए कानून है। जो इसे नहीं मानेंगे उन्हें जंगल छोड़ना होगा। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, पर सबसे बड़ी ताकत है एकता। इस जंगल में अकेले कोई भी मजबूत नहीं है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। क्या हम फिर से लड़ेंगे? क्या दोस्ती टूट जाएगी? ना दोस्ती टूटेगी, ना जंगल बर्बाद होगा। मैं हर किसी की आवाज सुनूंगा। आज से जंगल में सबका अधिकार होगा। कोई भी अकेला नहीं रहेगा। यही हमारी ताकत है। ये सब एक साजिश है। शेर अपनी हार नहीं बचा पा रहा, इसलिए सबको भड़का रहा है। मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा। मैंने तो कुछ नहीं किया। लोमड़ी ने जंगल को बांटने की कोशिश की। उसने गधे को मोहरा बनाया और हम सबके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। राजा होना आसान नहीं होता। जंगल की हर जानवर की चिंता, हर छोटी आवाज की अहमियत, यही असली राजधर्म है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए थी, मुझे जंगल चाहिए था। वो जंगल जहाँ हर कोई अपनी बात कह सके, जहाँ किसी को डर के साए में न जीना पड़े। अब वक्त है सही को चुनने का। क्या तुम सब शेर को दोबारा राजा मानते हो? हमारे पास सबूत है। लोमड़ी ने जंगल में जाल फैलाया हिरन के लिए। ये उसकी असली मंशा थी। नहीं नहीं, मैंने ये जंगल के भले के लिए किया था। अब बहुत हो गया। जंगल से गद्दारों को बाहर किया जाए। आज से ये जंगल एक परिवार है और मैं उसका सेवक। चलो मिलकर एक नया सूरज उगाए।